जिस गाय को मोदी जी मां मानते हैं उसी गाय का बीफ ओमान को बेचा जाएगा, क्योंकि भारत और ओमान के बीच हलाल सर्टिफिकेशन पर एग्रीमेंट हो चुका है। चलिए इसके पीछे का सच जानते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत कांग्रेस के टाइम 1974 में हुई थी। तो क्या उस टाइम पे भी काऊ एक्सपोर्ट होता था? नो। प्रॉब्लम ये है कि ओमान जैसे कई ऐसे देश है जो भारत के सर्टिफिकेशन को आज तक नहीं मानते थे। इसी वजह से ओमान के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट में। लेकिन अब ओमान ने भारत के सर्टिफिकेशन को मान लिया है, वो भी ऑलमोस्ट 0% तारीफ के साथ। इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारत का फायदा होगा। बट सवाल ये भी होता है कि क्या गाय का मांस भी एक्सपोर्ट होगा? चलो ओमान के डॉक्यूमेंट से ही चेक करते हैं। एज पर दिस डॉक्यूमेंट मीट एक छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली कॉस्मेटिक, मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, हाउस क्लीनिंग एंड पैकेजिंग जैसे प्रोडक्ट्स बिना हलाल सर्टिफिकेट के एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते। और रही बात काऊ बीफ की, तो हलाल सर्टिफिकेट से एक लेवल ऊपर होता है देश का कानून। जैसे ओमान में पोर्क और अल्कोहल को नहीं बेचा जा सकता क्योंकि वहाँ का कानून उसे इलीगल बोलता है। वैसे ही इस सर्टिफिकेशन के बाद भी काऊ बीफ एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत का कानून इसको इलीगल बोलता है, वो भी हमेशा से। सोशल मीडिया पर यह टॉपिक बहुत मिसलीडिंग तरीके से दिखाया गया है और हर न्यूज चैनल की ये हेडलाइन बन गया है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से काऊ, काल्स, ऑक्सन मीट एक्सपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है। ये बात ऑफिशियल ट्रेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी गई है। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करता है? रीजन है ये सिंपल सा वर्ड बीफ। इंटरनेशनल ट्रेड डेटा में बीफ कैटेगरी बफेलो मीट को भी इंक्लूड करता है। इंडिया एक्चुअली बफेलो मीट एक्सपोर्ट करती है। चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप 3 ऐसे स्टेट जहां से एक साल के अंदर सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, और ये बेस है APADA के डेटा पर। तो थर्ड नंबर पे आता है तेलंगाना, जहां से हर साल 70,000 बफेलो एक्सपोर्ट होती है और ये नेशनल ट्रेड का 15% है। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां से हर साल 1,25,000 से 1,80,000 बफेलो एक्सपोर्ट होते हैं और ये नेशनल एक्सपोर्ट का 15% है। और अब जो स्टेट एक नंबर पे आता है उससे हर साल 6,30,000 से 7,50,000 बफेलो एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि नेशनल एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 60% है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि काऊ मीट के साथ साथ बफेलो मीट भी प्रोहिबिटेड होना चाहिए या नहीं? आपका ओपिनियन मुझे कमेंट के अंदर बताना। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।